Hello बच्चों, let's see the question. A boy and a block both of same mass are suspended at the same horizontal level from each end of the light string that moves over a frictionless pulley as shown. The boy starts moving upwards with an acceleration 2.5 meter per second square relative to the rope. If the block is to travel a total distance of 10 meter before reaching at the pulley, the time taken by the block in doing so is equal to, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept we will use फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है किसी भी सिस्टम में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं और अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक और नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है द बॉय स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू द रोप. यानी हमारे पास जो मैन है या बॉय है उसकी जो रोप के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं am माइनस ar के बराबर. इट इज गिवन एज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो मैन है या बॉय है दोनों का जो मास है वो ब्लॉक के बराबर ही है. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो मैन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन ए से यहाँ पे मूव कर रहा है तो उतने ही एक्सेलरेशन से हमारे पास जो थ्रेड होगी या रोप होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. यानी दोनों के मोशन की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और साथ में यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन मैन का होगा उतना ही एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक होगा ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. यानी जो रोप है इसका जो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें एक्सेलरेशन ऑफ मैन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के बराबर. जितने एक्सेलरेशन से हमारे पास यहाँ पे मैन क्लाइंब करेगा उतने ही एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक है ये भी हमारे पास यहाँ पे मूव करेगा. और यहाँ पे जो रोप होगी जो मैन है या फिर जो ब्लॉक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी लेकिन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा ये सेम होगा. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी जो वैल्यू है ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. जो मैन है और जो रोप है दोनों की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज कर दिया. ar की वैल्यू am के बराबर है तो इसको हम ट्वाइस ऑफ am से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मैन है इसका एक्सेलरेशन देखेंगे दैट विल बी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जो ब्लॉक होगा क्योंकि वो भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन निकलेगा ये भी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें देखने को मिलेगा. क्योंकि हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक है उसको 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा. तो इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी 0 मान लेते हैं. हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर के बराबर है. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज करें एस इक्वल्स यू ये तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर ए की जो वैल्यू है हमारे पास दैट विल बी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. एस की जो वैल्यू है ये 10 के बराबर आएगी and this will be given as 0.625 into t square. t square को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें this will become square root of 100. इसमें हम यहाँ पे 3 जीरो इंक्रीज कर लेते हैं and this will be divided by 625. सॉल्व करें अगर हम इसको this will become square root of 16 जिसको हम लिख सकते हैं 4 सेकेंड. So from the given question we can say here time taken by the block in doing so is equal to 4 seconds. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.